देश भर में महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। आए दिन बहन बेटियों से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती हैं। हालांकि सरकार इसके लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है, लेकिन फिर भी छेड़छाड़ की घटनाएं कम नहीं हो रही है। पब्लिक प्लेस पे डीलिंग वाली जगहों पर महिलाओं से सबसे ज्यादा छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती हैं। कपड़ों का नाप देते समय भी कई बार छेड़छाड़ के मामले सामने आते हैं। इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग सख्त हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य महिला आयोग ने प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव में साफ कहा गया, बुटीक पर महिलाओं का नाप लेने के लिए लेडीज टेलर होनी चाहिए। इसका मतलब साफ है कि महिलाओं का नाप कोई भी पुरुष दर्जी नहीं लेगा। कपड़ों की दुकान पर महिला कर्मियों का होना जरूरी है। इसके साथ ही वहां सीसीटीवी भी लगा होना जरूरी है। जिम और योगा सेंटरों पर भी महिला ट्रेनर होनी चाहिए। आयोग ने यह भी प्रस्ताव दिया कि स्कूल बसों में महिला सुरक्षा कर्मी होनी चाहिए। साथ ही महिला टीचर्स का भी होना काफी जरूरी है। आयोग के इस फैसले की खूब चर्चा हो रही है। तरह तरह से इस फैसले की व्याख्या हो रही है। ऐसे में जनता इस फरमान पर क्या सोचती है, यही जानने के लिए इंडिया न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर उतर करके सबसे बातचीत की, सबसे जानने की कोशिश की। अब सबसे पहले आपको यहां से लिए चलेंगे आगरा। देखिए वहां की जनता इस आदेश पर क्या सोचती है। चाहे फिर आगरा का जिम कांड हो या फिर कानपुर का एकता गुप्ता कांड, यानी सीधे तौर पर महिला सशक्तिकरण पर सीधे तौर पर सरकार काम कर रही है, लेकिन महिलाओं को अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अब महिला राज्य आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने सीधे तौर पर एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें टेलर अब महिलाओं के माप नहीं लेंगे। हर महिलाओं के संस्थान में महिला ही महिलाओं के काम करेंगे। सीधे तौर पर साफ संदेश ये भी है कि महिलाओं के अपराध को अंकुश लगाने के लिए महिला राज्य आयोग की प्रस्ताव के माध्यम से एक बड़ी रोकथाम है। इस विशेष रियलिटी चेक के लिए हम लोग एक ब्यूटी पार्लर में मौजूद हैं। आखिरकार इस फैसले का महिलाएं किस तरीके से स्वागत और सम्मान करती हैं, इस पर विशेष बात करते हैं। पहले हमारे साथ यहाँ जिम जो संचालक है, ब्यूटी पार्लर संचालक है। मैम, पहले जो सवाल है कि तमाम बड़ी घटनाएं ब्यूटी पार्लर से शुरू होती हैं, जिम संचालक से शुरू होती हैं, जहां पुरुष काम करते हैं वहां। ऐसे में आप खुद एक ब्यूटी पार्लर की संचालक है, किस तरीके से इस फैसले को देखती हैं कि ब्यूटी पार्लर में महिला ही महिलाओं के काम करेगी? मेरे हिसाब से तो हर जगह जहाँ महिलाएं जाती हैं वहाँ महिलाएं ही होनी चाहिए। जैसे चाहे वो शॉप हो कपड़ों की या वो ब्यूटी पार्लर्स हो या वो टेलर की शॉप हो। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि एक लड़की के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती है अपनी बात कहने में। जैसे कॉस्मेटिक की दुकान पर भी होता है कि मोस्टली जेंट्स बैठ जाते हैं, लड़कियों को अपनी कुछ पर्सनल चीजें चाहिए तो वो थोड़ा हिचकिचाती हैं, अपने आप को असहज महसूस करती हैं अपनी बात रखने में। और जहाँ महिला होगी अगर उस शॉप पर, तो लड़की बेझिझक होकर अपना कोई भी प्रोडक्ट मांग सकती है, क्योंकि एक महिला से अपनी सारी बातें हर तरीके से शेयर कर सकती है। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि विशेष महिलाएं कारीगर ज्यादा अच्छी होती हैं या पुरुष कारीगर अच्छे होते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि काम कैसा है। मैं इस चीज़ में अपने विचार नहीं दूँगी आपको कि मतलब सब अपने-अपनी फ़ील्ड में माहिर होते हैं। अभी आप हमारे सैलून का काम ले लीजिए, जैसे ब्यूटी पार्लर्स में तो कभी भी जेंट्स नहीं होने चाहिए ब्यूटी पार्लर्स में, बिकॉज़ कि हम उसमें वैक्स भी होती हैं या फेशियल हो रहे हैं तो पूरा नेक वेक सब पे लेते हैं। अब जहाँ अब जेंट्स होंगे तो मुझे नहीं लगता कि लेडीज़ जो लड़कियाँ होंगी वो अपने आप को सेफ या अच्छे से फ़ील करेंगी उनसे काम करवाने में। एक सुरक्षित माहौल नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल। सीधे तौर पे ये भी कहा जा सकता है, जब महिलाएं आती हैं अपना एक स्वतंत्र माहौल चाहिए होता है उनको। जब वहां पुरुष होता है तो हिचकिचाती हैं, तो कहीं ना कहीं बैड टच या छेड़छाड़ जैसे मामले भी इस तरीके से शुरू होते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है कि एक लड़की को जिस तरीके से डील कर सकती है, उस तरीके से जेंट्स कभी नहीं कर सकता। हर जेंट्स की मैं नहीं बोल रही हूँ, पर मोस्टली होता है कि लड़की को लड़की के साथ ही अच्छे से फ़ील कर सकती है, वो गुड फ़ील कर सकती है। ठीक है। हमारे साथ कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं और यहाँ पे वो काम भी करा रहे हैं। पहला मेरा ये सवाल है, जैसे कि आप अभी क्या काम कराने के लिए आए हुए हैं? अभी मेरी शादी होने वाली है तो मैं मैम से पूरा ब्राइडल का फेशियल, मेकअप सब लिया है इनसे।
ठीक है। शादी के समय में बहुत सारी शॉपिंग भी करनी पड़ती होगी, कपड़े की दुकान पे भी आज जाते होंगे, तो क्या ये मानते हैं जैसे टेलर प्रस्ताव में सीधे तौर पे कहा है कि टेलर जो है महिलाओं के माप नहीं लेंगे, क्या ये सही है या गलत? ये बिल्कुल सही है क्योंकि उस टाइम पे जब वो माप लेते हैं, वो अगर बैड टच करते हैं तो लड़कियों को बहुत अनसेफ फील होता है। हालाँकि जो कपड़े की शॉप होती है, जैसे कि साड़ी पहना रहे हैं, उस समय लड़कियाँ ट्रायल लेती हैं साड़ी पहनने का, तो वहाँ भी वो अनकम्फर्टेबल फील करती हैं, कभी-कभी कुछ ऐसी हरकत करते हैं कुछ लोग। ये बहुत अच्छा है कि जहाँ पर लड़कियाँ अगर जा रही हैं, तो वहाँ लड़कियाँ ही उनको सर्विस दें तो अच्छा है। इस तरीके से महिला राज्य आयोग के इस फैसले का आप स्वागत करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये सुन के यहाँ पर कि अच्छा है ना, जिस जगह हम जा रहे हैं, वहाँ हमें महिला सर्विस देगी तो हम अपनी सारी बात उनको बोल सकते हैं, अच्छा फ़ील होगा। और जैसे कि आप मैंने अभी बताया आपको कपड़े की शॉप पे तो साड़ी वग़ैरह पहनाते हैं, उस समय बहुत अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होता है लड़कियों कहीं न को। कहीं सुरक्षित माहौल हाँ, बिल्कुल जी। तो किस तरीके से आप इसको स्वागत करते हैं, किस तरीके से आप धन्यवाद कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमें ये धन्यवाद यही है कि जिस जगह हम जाएँगे अब ये प्रस्ताव पारित होगा, तो इससे क्या होगा लड़कियों को भी अच्छा सर्विस एक सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा लड़कियों को। जो लड़कियाँ अगर कुछ काम जानती भी हैं, तो आजकल कॉम्पिटिशन है हर चीज़ में देखिए। कहीं न कहीं आप मानती हैं पुरुषों की गलत मानसिकता पर अंकुश लगेगा इससे? बिल्कुल, शायद लग सकता है और थोड़ा बहुत लड़कियों की इनकम भी बढ़ जाएगी ना, जैसे कुछ लोग जानती भी हैं लेकिन क्या होता है कॉम्पिटिशन इतना है। एक ही शॉप है, 10 जगह खुली हुई है वही एक चीज़, तो शायद लड़कियों को थोड़ा इनकम का ये सोर्स मिलेगा इससे। तो कहीं न कहीं ये वो सारी महिलाएँ हैं, ग्राहक आपने सुने, संचालक आपने सुने और कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश का महिला राज्य आयोग है, इसका सीधे तौर पर महिलाएँ इस पूरे मामले पर स्वागत करते नज़र आ रही हैं और कहीं न कहीं उन पुरुषों की मानसिकता पर भी अंकुश लगाया जा रहा है, जो महिलाओं को बेड टच, छेड़छाड़ जैसे मामलों में अपराध को उत्पत्ति देते हैं और कहीं न कहीं उदाहरण के तौर पर कानपुर एकता गुप्ता हत्याकांड हो या फिर आगरा का जिम संचालक कांड, ये सीधे तौर पर सामने आते हैं, तो कहीं न कहीं इस तरह के प्रस्ताव का होना भी बेहद ज़रूरी है। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं मयंक त्यागी, आगरा। वहीं महिला आयोग के फरमान को लेकर इंडिया न्यूज ने गोरखपुर की जनता से भी राय जानी। देखिए इस आदेश पर क्या सोचती है गोरखपुर की जनता। महिला सुरक्षा को लेकर महिला आयोग की तरफ से एक प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। इसमें ये दिखा गया है कि कोई भी दर्जी की दुकान पे पुरुष टेलर जो है महिला का नाप न ले, जिम में कोई महिला ट्रेनर के अलावा पुरुष ट्रेनर जो है महिला को ट्रेन न करे। इस तरह के जो तमाम वुमेन के जो बड़े शॉप है वहाँ पर महिला का होना जरूरी है। तमाम बातों को लेकर के प्रस्ताव भेजा गया है। अब ऐसे में हम एक बक्सीपुर की जगह में मौजूद है, जहाँ पे आप देखेंगे वर्षों यानी बहुत सालों से ये जो लोग हैं, ये जो पुरुषों का अपना काम कर रहे हैं, पुश्तैनी काम है इनका ये, और ये लहंगा से लेकर के तमाम महिलाओं के वस्त्र तैयार करते हैं। और ये लोग आज से नहीं, पिछले कई सालों से इनकी कई 2 पुश्त तक यहाँ पर ये काम कर चुकी है। और ऐसे में अब इन लोगों के सामने एक बड़ा संकट ये आ गया है इस प्रस्ताव के बाद कि अब वो कहाँ से महिला टेलर लाएंगे, क्योंकि उन्हें सिखाना भी पड़ेगा और तमाम तरह की चीजें हैं। और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि ये लोग लगातार काम कर रहे हैं और कितने ज्यादा महिलाओं के ही यहाँ पर कपड़े हैं, महिला के ही लहंगा चुन्नी से लेकर के तमाम जो उनके कपड़े हैं उनको सिले जाते हैं। अब ऐसे में टेलर लोग हैं हमारे, इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, ये जो प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव भेजा गया है, क्या है ये प्रस्ताव और क्या लग रहा है आपको, किस तरह इसको किस तरह से आप लोग देखते हैं और क्या कुछ है? अब लेडीज की नाप के लिए तो कोई ऐसा कुछ है नहीं। आज से नहीं, एक जमाने से लेडीज की नाप जेंट्स लेते हैं। लेडीज को कभी आपत्ति किस तरह की हुई नहीं, ना किस तरह का कुछ ऐसा हुआ। अब भाई जिसको आपत्ति होती है लेडीज को, वो फिर नाप लेकर आते हैं नाप देने के लिए कि भाई नाप ले लीजिए। अब आके तो कोई शिकायत नहीं है। लेडीज टेलर रखा भी जाएगा टेलर को, तो उसको तो हम नहीं सिखाएंगे ना, जेंट्स तो भी सिखाएंगे जेंट्स, तो फिर उसमें तो आपत्ति रहेगी कि जेंट्स लेडीज सिखा रहे हैं। तब बताइए कहाँ से कैसे होगा। तो इस प्रस्ताव को कैसे देखते हैं? महिला सुरक्षा को लेकर के बात कही जा रही है कि महिला सुरक्षा को लेकर इस तरह की भाई चीजें। महिला को किसी तरह से होगा तब ना होगा वो चीज, कुछ पता चले भी तो कोई आपत्ति, कुछ ऑपरेशन बताए तो आदमी कि क्या कमी है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्यों ऐसा रखा गया प्रस्ताव, पता तो समझ में आएगा ना। हम लोग तो ऐसा कोई शिकायत नहीं मिली कि लेडीज आती है बनवाती है कपड़ा, कभी आता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो कैसे हम लोग जाने। आज से नहीं, हम लोग 50 साल पुरानी दुकान हम लोग की है, कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, 50 सालों से आपकी दुकान है और आज तक कभी इस तरह की चीजें आई सामने? आज तक कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब्बू के जमाने की हमारी दुकान है और सबसे पहली दुकान हमारी यहाँ पे है। तो क्या लग रहा है कि महिला ग्राहकों को पुरुष जो कारीगरों पे भरोसा नहीं रह गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल आती नाप दे के जाती हैं, कोई ऐसे किसी तरह कोई तरह या कोई बदतमीजी या किसी तरह कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। वो आती है आराम से नाप दे के जाती हैं। अच्छा, क्या लगता है कि महिला और पुरुषों की अपेक्षा कारीगर कौन बेहतर है? पुरुष महिला का पुरुष से बेहतर है। महिला कर पाएंगी सारे काम, वो तो नाप तो ठीक से ले नहीं पाएंगी, तो छोड़ दीजिए, बनाने की क्या बात है, क्या बनाएंगी वो। ठीक कहा आपने। हम और भी लोगों से बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ये और लोग बहुत सालों से काम करने वाले हैं। भाई, क्या लग रहा है कि अब महिलाओं को भरोसा नहीं रहा क्या पुरुष के का जो काम पर जो इतने सालों से कर रहे हैं? क्या हम बोले उसमें, अब मार्ट साहब से बात कर लीजिए। कितने सालों से कर रहे हो आप? हमको कम से कम 10 साल हो गया। और हम क्या बताएं उसमें, हम तो पहली मर तो ऐसा सुन रहे हैं कि ऐसा ऐसा बात हो रही है। और मान लो अगर इस तरह का नियम आ गया तो फिर क्या कैसे होगा? इसमें हम क्या कर सकते, हम तो वर्कर आदमी है, इसमें हम कुछ नहीं कर कभी इस सकते। तरह की चीजें हुई हैं महिला कभी कोई नहीं, कोई आपत्ति नहीं इसमें हुई है, इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई है। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। बगल में एक और दुकान है, वहाँ भी हम चलते हैं, वहाँ भी जानने की कोशिश करते हैं। यानी कभी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है किसी को, ना ही कोई परेशानी है। जो तमाम आसपास जो देख रहे हैं आप, ट्रेलर की दुकानें हैं लगातार, लेकिन किसी भी तरह की कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है। अब यहाँ भी चलते, देखिए यहाँ भी एक मार्ट साहब है और ये जो है कपड़े मिलते हैं। हम इनकी बात कर रहे थे, कब से और कितने साल से? अच्छा, मैं ये बताइए कि कितने सालों से आपका दुकान है ये शॉप? ये होगा कम से कम 15 साल से होगा। 15 साल से? हाँ, 15 साल से। अब ये जो महिला आयोग की तरफ से सिफारिश किया गया या जो प्रस्ताव भेजा गया है, उसको कैसे देखते हैं आप? सरकार जो कर रही है ठीक ही कर रही है, हमें तो कोई आपत्ति है नहीं। लेकिन लेडीज टेलर की बात है तो लेडीज टेलर कहाँ से लाएंगे? सीखने वाली टेलर होती हैं, ट्रेन टेलर होती हैं, लेडीज में तो कोई ऐसा हुनर तो देखते नहीं है। हाँ, और फिर अगर कोई लेडीज रखा जाएगा तो उसको भी सैलरी दिया जाएगा, तो सैलरी कहाँ से आएगी? इतनी तो इनकम होती नहीं है। अच्छा, तो क्या लग रहा है महिला को अब पुरुष कारीगरों पर भरोसा नहीं रहा क्या? अभी तक तो यहाँ पे बहुत सी लोग आती हैं, जिनका मन करता है वो नाप देती हैं, जिनका नहीं मन करता वो कपड़ा ला के देती हैं, उस साइज से बन जाता है। अच्छा, एक चीज बताइए। हाँ। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि पुरुष और महिला में कौन कारीगर बेहतर है, कौन ज्यादा अच्छा कपड़ा सी सकता है, इस तरह की चीज? जेंट्स से बढ़िया कपड़ा लेडीज कभी जिंदगी में नहीं सीखा। क्यों, ऐसा क्यों? वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, जिंदगी भर उसी में घुसे रहते हैं, सीखते सीखते वो ट्रेन हो जाते हैं। जैसे लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ के लोग कुछ भी बन जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, फलाना बन जाते हैं। हम लोग शुरू से पढ़े लिखे नहीं, इसी में घुसे हैं, हर चीज की जानकारी है, इसलिए बेहतर बनाते हैं उन लोगों से। अभी इस तरह का अच्छा, कितने साल आप बता रहे हैं काम कर रहे हैं? हमको हो गया 20-25 साल। 20 सालों में क्या कभी ऐसा लगा किसी महिला से कोई विवाद हुआ हो आसपास या कहीं किसी जगह? नहीं, कोई भी आपत्ति नहीं हुई इस तरह का? नहीं, अगल बगल है, पूछ लीजिए किसी से। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर क्या करेंगे? तो भाई अब सरकार की बात है, सरकार से कौन झगड़ा करने जाएगा? ठीक है आपने। क्या लग रहा है ये सारी चीजें जो प्रस्ताव पार हो रहा है वो सही है? बिल्कुल चलो देखिए, बिल्कुल सही। पारित जो हो रहा है लेडी जी को अब लेडीज हम कहाँ से लाएंगे? अब सरकार पारित कर रही, सरकार ला के देगी। लेडीज देखे तो बेटर है। तो फिर इन लोगों का क्या होगा जो इतने सालों से 20 साल से 25 साल से? सरकार रख ले अपने यहाँ नौकरी पर कोई। अच्छा, सरकार रख ले इन्हें? और क्या, जॉब दे और जो नौकरी तनख्वाह दे। इन लोगों को बेरोजगार थोड़ा छोड़ोगी। वो आखिर में किसी लाइन में लगे हुए हैं, जीवन खपा दिए तो जो है उनको जो है समायोजित किया जाए। देखिए क्या ये जो लोग हैं या जो कारीगर हैं या जो पुराने जो इनका दर्जी का काम है, कोई 20 साल से कोई 25 साल से कर रहा है, और ऐसे भी इनका मानना है कि प्रस्तावों से या किसी भी तरह के सरकार के फैसले से नाखुश नहीं है। सरकार फैसला लाए लेकिन उनके हित के बारे में जरूर सोचे, क्योंकि महिला अगर दर्जी का काम करेगी तो उसे भी ट्रेन करना पड़ेगा और उसे ट्रेन करने के लिए भी जो है पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी। ये लोग 20 से 25 सालों से, कोई इससे भी पहले का काम कर रहा है, इनके 2 पुश्त तक इसमें निकल गए, लेकिन इस तरह की बातें कभी नहीं आई। लेकिन इस बार जब ये प्रस्ताव की बात हो रही है, महिला सुरक्षा को लेकर के, वुमेन सुरक्षा की को लेकर के जो ये प्रस्ताव गया है, इसको लेकर के ये लोग थोड़े से नाखुश जरूर नजर आ रहे हैं।
क्योंकि महिला अगर दर्जी का काम करेगी तो उसे भी ट्रेन करना पड़ेगा और उसे ट्रेन करने के लिए भी जो है एक पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी। ये लोग 20 से 25 सालों से, कोई इससे भी पहले का काम कर रहा है, इनके 2 पुश्त तक इसमें निकल गए, लेकिन इस तरह की बातें कभी नहीं आई। लेकिन इस बार जब ये प्रस्ताव की बात हो रही है, महिला सुरक्षा को लेकर के, वुमेन सुरक्षा की को लेकर के जो ये प्रस्ताव गया है, इसको लेकर के ये लोग थोड़े से नाखुश जरूर नजर आ रहे हैं कि आखिर महिला इतने सालों से हमारे यहाँ कपड़े सिलवा रही हैं, कोई जबरदस्ती या कभी इस तरह की चीजें नहीं आई। जिन्हें नाप देना रहता है वो आती है, और नहीं नाप देना है तो अपने कपड़े दे देते, उसी हिसाब से हम सिलाई करते हैं। फिलहाल ये लोग इस चीज को लेकर के थोड़ा सा नाराज जरूर हो रहे हैं, लेकिन उनका साफ कहना है कि वो किसी भी तरह के सरकार के फैसले से नाखुश नहीं है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। वहीं राज्य महिला आयोग के प्रस्ताव पर ग्रेटर नोएडा की महिलाओं का क्या है कहना। सरकार को महिलाओं से संबंधित कानून में सख्त प्रावधान करना चाहिए। इसके साथ ही जागरूकता और महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध पर जल्द से जल्द निर्णय होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा राज्य महिला आयोग ने भी पहल की है। सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसके तहत महिलाओं को पहले से ज्यादा सुरक्षित रखने के लिए कई बिंदुओं पर विचार किया गया है। इसके तहत जिम हो, चाहे फिर वो बुटीक सेंटर हो, या इसके अलावा सैलून और कपड़े की दुकान के अलावा कोचिंग सेंटर, जहां ऐसी महिलाएं बड़ी तादाद में जाती हैं और उनसे इंटरेक्शन करने के लिए सिर्फ पुरुष मौजूद रहते हैं, उसको लेकर अब राज्य महिला आयोग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है जिसके तहत ऐसी जगह पर पुरुष के अलावा महिलाएं उन्हें इंटरेक्शन करने के लिए मौजूद होनी चाहिए। मैं इस समय ग्रेटर नोएडा का गोल्ड जिम है जहां पर मौजूद हूं, और मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर जिम करने के लिए आती हैं, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिला जिम में मौजूद हैं, लगातार अपनी फिटनेस को बनाने के लिए वो यहाँ पर जिम कर रही हैं। इसके साथ ही दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँ, और महिलाओं को ट्रेंड भी कर रहे हैं। तो सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर ग्रेटर नोएडा में क्या असर है उसको जानने के लिए हम खुद यहाँ मौजूद हैं। मैम, जरा ये बताइए कि सरकार को प्रस्ताव भेजा है महिला आयोग ने महिलाओं को सुरक्षित और करने के लिए, उसके तहत जिम में महिला ट्रेनर होनी चाहिए, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप इस प्रस्ताव को देखती हैं? डजंट मैटर कि हाँ महिला ट्रेनर होनी चाहिए या नहीं, मेन बात है कि आपके ट्रेनर्स अच्छे होने चाहिए जो महिलाओं को भी कंफर्टेबल फील कराए, कि उनको हर जगह मेल और फीमेल दोनों इक्वली है। ऐसे नहीं है कि आपको मेल की ज़रूरत नहीं है। हैवी वेट्स जब भी हमें लगाते हैं तो उसमें महिलाओं की भी पुरुषों की भी ज़रूरत होती है। इतना वेट्स वुमेन्स कैरी नहीं कर सकते, उनकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होता, तो वहाँ पे मेल्स और फीमेल्स दोनों इक्वली। जैसे मान लीजिए कहीं बुटीक है या सैलून है, कहीं कहीं बेड टच की भी शिकायत आती है जिसकी वजह से बवाल भी होता था। इस दिशा में आप कैसे देखते हैं इस वाले को? क्या सरकार का ये प्रस्ताव भेजा है ये सही है, या आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली ठीक है, जहाँ बुटीक्स वगैरह है, जहाँ पर्सनल ऐसे टच को लेके इश्यूज आ रहे हैं, मेन बात है कि हमें अपने मतलब जितने भी मैन क्लाइंट्स हैं उनको लेके क्लियरिटी होनी चाहिए। लाइक वो अच्छे से बिहेव करे कि आपको बैड टच की शिकायत ही ना हो। आपके यहाँ कब से महिला को ट्रेंड किया जाता है? और आपके यहाँ तो चलिए आप हैं महिला ट्रेनर, इसके अलावा बहुत सारे जिम ऐसे हैं जहाँ पर ट्रेनर नहीं है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ, अगर रिक्वायरमेंट है तो जरूरी है, अगर नहीं है तो नहीं जरूरी। मेट्रो सिटी में क्या ये चीजें मायने रखती है, नहीं रखती? नहीं, बिल्कुल मायने नहीं रखती, दोनों मेल और फीमेल दोनों इक्वली है। ठीक है, हमारे साथ देखिए मैम हैं, जरा उनसे भी जाते हैं। मैम, महिला आयोग ने एक प्रस्ताव भेजा है सरकार को, उसको आप कैसे देखती हैं कि अब जिम में महिला ट्रेनर होनी चाहिए, कंपलसरी होंगी? इसके अलावा बुटीक और भी चीजें हैं जहाँ पर महिला जाती हैं, तो इस प्रस्ताव को आप कैसे देखती हैं और क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये जो प्रस्ताव लाया गया इसलिए लाया गया कि शायद बैड टच और गुड टच की बात आती है, तो वो तो मानसिकता है कि स्वस्थ मानसिकता अगर रहेगी तो गुड टच और बैड टच वाली बात ही नहीं रहेगी। जब हम ट्रेनर हैं और हम सीखने वाले हैं तो केवल सीखेंगे ही। वो स्वस्थ मानसिकता तो हर क्षेत्र में हो सकती है, चाहे आप पायलट बन रहे हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे मेडिकल पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो तो बच्चों की अपनी मानसिकता के ऊपर होता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि दोनों ही होनी चाहिए, मतलब महिला भी होनी चाहिए और पुरुष भी होनी चाहिए, मेल फीमेल दोनों ही होनी चाहिए, तभी स्वस्थ भारत का विकास हो सकता है। अगर आप किसी चीज को इसमें जोड़ देंगे कि नहीं यहाँ तो महिलाएं को कराएगी, तो वो उचित नहीं रहेगा। भारत के विकास के लिए आप बाहर जाते हैं, बाहर सब कुछ होता है, पर वहाँ कहीं भी ये है कि आपकी अपनी मानसिकता सही होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये बता रही है कि मानसिकता सही होनी चाहिए। कुछ और महिला हमारे साथ है, जरा मैम आप ये बताइए, आप जिम करने आती हैं, कितना कंफर्टेबल आप महसूस करती हैं? सरकार को जो प्रस्ताव भेजा है इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे?
एक तरफ तो हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम ऐसी कंपल्शन लगा देते हैं विमेंस के लिए। आई थिंक ये गलत प्रस्ताव दिया है, इट्स नॉट गुड। और ऑप्शंस हमेशा महिला के पास होना चाहिए टू चूज। आई थिंक हम लोग को पता है कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। अगर हम जेंट्स ट्रेनर के पास भी जाना चाहते हैं तो आई थिंक वो भी they know their limitations and we know what is right and what is wrong। कानपुर कांड के बाद जहां जिम ट्रेनर के साथ के जरिए एक महिला को गोली मारी गई, उसके बाद सरकार ने प्रस्ताव भेजा। तो जब आप जिम करने आती हैं या ऐसे पहले जहां पर प्लेस हैं जहां पर आप देखती हैं कि महिलाओं के साथ छेड़खानी या इस तरह की घटना होती है, तो उसको लेकर आपको नहीं लगता कि अच्छा प्रस्ताव है सरकार का? मुझे लगता है केवल जिम्स नहीं बाकी जगह पे भी है, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक जगह के लिए जहां जहां महिलाएं बड़ी संख्या में जाती हैं पार्लर है वो सारा दिया गया है। बट आई थिंक अगर गंदे लोग हैं वो हर जगह मिलेंगे, और उसके लिए हमें अपनी सुरक्षा के लिए अपनी स्ट्रेंथ पे अपनी फिटनेस पे वर्क करना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के लिए वेट करना चाहिए कि वो कोई प्रस्ताव ऐसा डाले। देखिए बिल्कुल सही, मेट्रो सिटी है, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने कहा कि वो इस प्रस्ताव से असहमत हैं, क्योंकि ये एक सोच के ऊपर बात है कि वो उसकी मानसिकता कैसी है जो काम कर रहा है। इसके अलावा हमारे साथ एक मैम है, वो खुद टीचर हैं, वो इस पर और बेहतर बता सकती हैं। यहाँ पे जिम करने के लिए आए हैं। मैम जरा ये बताइए, जो सरकार को प्रस्ताव भेजा है उसे आप किस नजरिए से देखते हैं, और जिम के अलावा भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ इंटरेक्शन करने के लिए महिलाओं को पुरुष होते हैं। कानपुर कांड के बाद सरकार ने महिला आयोग ने प्रस्ताव भेजा, तो इसको किस तरह से देखती हैं? मेरे हिसाब से ये जो प्रस्ताव है ये महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से बहुत स्वागत है, लेकिन जहाँ बात महिला सशक्तिकरण की है वहाँ आई थिंक महिला को खुद जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि आप हर जगह इस तरह की सुविधा नहीं रख सकते हैं। आपको हर जगह अच्छे और बुरे इंसान हर तरह के लोग होते हैं, महिलाएं भी अच्छी होती हैं, महिलाएं बुरी भी होती हैं। पुरुषों ने ही महिलाओं के साथ काम करना सीखा है, उनके साथ अपने आप को चेंज किया है। तो मेरे हिसाब से इस प्रस्ताव का जो ज़्यादा फ़ायदा होगा वो महिलाओं को रोज़गार मिलने में ज़्यादा होगा। सशक्तिकरण के लिए महिलाएं शिक्षित हों और पुरुषों में थोड़ा सा संवेदनाशील व्यवहार आए उनके अंदर खुद से, ताकि वो महिलाओं को थोड़ा सा स्वतंत्र फील करवाएं। अदरवाइज आई थिंक सशक्तिकरण के लिए महिलाएं खुद जिम्मेदार हैं। ये सुरक्षा के लिए ही है, क्योंकि कानपुर में जो कांड हुआ था आपने देखा हो, जिम ट्रेनर ने गोली मारी थी महिला को, उसके बाद ये प्रस्ताव भेजा गया है। तो जिम के अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर महिलाओं को लेकर इस तरह से चिंता जताई गई है। हालांकि सरकार पहले से महिला की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, तो इसमें जो और भी जगह है जहां पर महिलाओं को लेकर कहा गया है, तो आपको नहीं लगता कहीं बैड टच की शिकायत आती है, कुछ बवाल होता है, इस तरीके की शिकायत आती है, उसके लिए एक सार्थक और अच्छा कदम है? उसके लिए अच्छा होगा कि कानून सख्त बनाए जाएं, उनके दंड के प्रावधान, उनको मॉनिटर करने के जो रिसोर्सेज हैं वो स्ट्रॉन्ग करे जाएं, रादर देन कि हर जगह महिलाएं हों, महिला को सुरक्षित रख सकती है, ये मुझे नहीं लगता ये सही है। मेट्रो सिटी में कितना असर है इस शहर का, इस प्रस्ताव का, क्योंकि ग्रेटर नोएडा मेट्रो सिटी में आता है। छोटे शहरों में इन शिकायतों को लेकर जो कदम है उसको सही मान रहे हैं, लेकिन मेट्रो सिटी में कितना असर है इसका? मेट्रो सिटी में देखिए महिलाएं अकेले आती भी हैं, जाती भी हैं, कॉलेज में भी पढ़ती हैं, स्कूल में बच्चे भी हैं। आजकल की जो लड़कियां हैं वो खुद इंडिपेंडेंट हैं काफ़ी हद तक। बट इस प्रस्ताव में कि जहाँ के एक महिला होनी चाहिए तो दूसरी महिला सुरक्षित फील करेगी, ये मुझे तर्कसंगत नहीं लगता है। इससे अच्छा है कि कानून और दंड के प्रावधान को थोड़ा सा मजबूत किया, अवेयरनेस हो और कुछ लोगों को इसकी प्रेरणा मिले कि हाँ अगर ये कुछ होता है इस तरह का काम तो इस तरह का दंड या इस तरह की कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़ेंगे, तब महिलाएं शायद ज्यादा सुरक्षित फील करेंगी। देखिए हमने तमाम महिलाओं से जो यहाँ जिम में मौजूद है उनसे जाना, उनका कहना है कि सरकार का इस प्रस्ताव से जो महिला आयोग है उसके प्रस्ताव जो सरकार को भेजा गया है वो अच्छा है, महिलाओं को सुरक्षित बनाएगा, लेकिन ये मानना कि महिलाएं जिम ट्रेनर या महिला जिम ट्रेनर हो या बुटीक में महिला हो उससे ज्यादा कंफर्टेबल होंगी, वो न्याय संगत नहीं है। बजाय इसके अवेयरनेस हो, महिला आज के टाइम पे खुद इंडिपेंडेंट है, सुरक्षित है, और अवेयरनेस और कानून का प्रावधान ज्यादा मजबूत हो, उससे कहीं और ज्यादा फायदा होगा। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज के लिए अकरम खान। मथुरा में अब तक ज्यादातर जिम सेंटरों में युवक के ही पसीना बहाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन आने वाले समय में महिला भी बड़े पैमाने पर जिम करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि महिला आयोग के आदेश के बाद से महिलाओं में एक सुरक्षा का भावना बना हुआ है। सुनिए मथुरा की जनता इस फैसले के बारे में क्या सोचती है। महिला आयोग ने सरकार से सिफारिश की कि जितने भी सिलाई सेंटर हैं उस पर महिला
होना जरूरी है, क्योंकि जो महिलाएं जो कपड़े सिलवाने के लिए पहुंचती हैं तो माप के लिए जो जेंट्स हैं वो माप लेते हैं। ऐसे में उनकी असुविधा को देखते हुए महिला आयोग सरकार से बात की। आप देख रहे हैं ये यहाँ तस्वीरों में, यहाँ ये टेलर की दुकान है और यहाँ जेंट्स टेलर ये यहाँ काम कर रहे हैं। आप ज्यादा जानकारी के लिए इसको बात करते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं किया जा रही है और क्या कुछ खास। ये क्या नाम है आपका? जावेद जी, आप यहाँ कपड़े आदमी सिलाई करते हैं तो इस दौरान मांग कौन लेता है? आप चलाते हैं, महिला ट्रेनर क्यों नहीं रखता है?